हाय गाइस। सो एक और ऑफर लेटर आप लोगों के लिए, क्योंकि बच्चे तो यहाँ से रोज ही प्लेस्ड होते हैं। सो वर्किंग कैंडिडेट हो, करियर आपका स्टक हो गया है, तो हमारी इंक्वायरी टीम को रीच आउट कर लेना। वो आपको करेक्ट जो है एक प्रॉपर गाइडेंस आपको देगी। सो स्टार्ट करते हैं। ऑफर लेटर जेनपेक्ट से आया है और ऑफर लेटर का पहले बता देता हूँ, पैकेज बहुत अच्छा गया इस बच्चे का। इसने भी मूवमेंट लिया एपी से R2R में 4.5 से 7.5 एलपीए पे। तो अभी आपको डिटेल में सारा कुछ पता चलेगा। सो कल ही ऑफर लेटर आया, तो लेटेस्ट ऑफर लेटर है, टाइमिंग भी है, बच्चा भी हमारे यहाँ फरीदाबाद का ही है। नाम मैंने उसके अपने जो इनकी जो अलाउ नहीं करते, कई बार यहाँ इस बच्चे की प्राइवेसी के लिए भी हम उसे हाइड करके रखते हैं। लिखा हुआ है ऑफर लेटर। और ये जो बच्चा जिस डेजिग्नेशन पे जा रहा है, 3 साल के एक्सपीरियंस है, एमटी लेवल पे जा रहा है। सो मैनेजमेंट ट्रेनी। इससे पहले इसकी थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ। सो ये बच्चा जो था, इससे पहले अकाउंट्स पेबल प्रोफाइल में था, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस था। पैकेज जो था वो 4.5 एलपीए था। अब ये जो बच्चा जा रहा है वो R2R में जा रहा है। इट मीन इसने मूवमेंट लिए। सो अगर आप भी किसी एक डोमेस्टिक कंपनी में हो, कोई भी आप प्रोफाइल देख रहे हो, आप रीच आउट करो, आपकी भी मूवमेंट किसी में करवाएंगे। जिसमें भी करवाएंगे वो बेस्ट प्रोफाइल होगा। R2R में जा रहा है अब ये। और इसका पैकेज जो है वो 7.48 एलपीए का है, जिसकी डिटेल में अभी हम जाएंगे। और ये जिस डेजिग्नेशन पे जा रहा है वो डेजिग्नेशन है एमटी, जिसे मैनेजमेंट ट्रेनी कहते हैं। सो नंबर 1 पे आता है पीए, जिसे प्रोसेस एसोसिएट कहते हैं। सेकंड पे आता है पीडी, डेजिग्नेशन वाइज बता रहा हूं आपको, जो प्रोसेस डेवलपर होता है। और उसके बाद आता है एमटी, एमटी के बाद एएम। इस तरीके से इनकी हिरार्की होती है। तो एक अच्छे डेजिग्नेशन पे जा रहे हैं। पैकेज भी इनका काफी अच्छा है। सो अब क्वेश्चन आता है इनका कि पैकेज तो अच्छा है इनका, तो डिटेल में जाकर देखते हैं। सो अगर आप देखोगे इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 5 ऑफ मे। दिस इज अ टेंटेटिव डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि ये जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है तो यही फाइनल है। नहीं, जब आप इस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करते हो तो आपके पास TY-DY का लिंक आता है, जिसमें एक होता है एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरा होता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों को अपलोड करने होते हैं। इस डॉक्यूमेंटेशन के अपलोड होने के बाद आपका बीजीवी स्टार्ट होता है। और उस वेरिफिकेशन के अंदर आपकी कंपनी की वेरिफिकेशन, जहां इन्होंने वर्क किया है, आपके घर की वेरिफिकेशन, आपके एजुकेशन की वेरिफिकेशन होती है। उसके बाद आपकी ऑन बोर्डिंग डेट डिसाइड होती है कि जब ये सारा कुछ हो जाता है कि आपकी ऑन बोर्डिंग कब होनी है कंपनी के अंदर। ठीक है, तो ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं है, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन्होंने मेंशन कर रखी है। दिस इज अ टेंटेटिव डेट ऑफ ज्वाइनिंग। नेक्स्ट देखते हैं और क्या आएंगे ऑफर लेटर में। और जो मेन पार्ट होता है मैं उसी पे ले चलता हूँ, जो हमारा सैलरी वाला पार्ट होता है, क्योंकि आप लोगों को उसी की एक्साइटमेंट होती है कि कितनी सैलरी जाएगी। सो सैलरी कहाँ है इनकी? आ गया कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। सो ये आ गया कंपनसेशन पार्ट आप लोगों के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने सारी डिटेल अपनी मेंशन कर रखी है। सबसे पहले तो जो इनका बैंड है, बैंड इज फॉर ए, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। डेजिग्नेशन इज एमटी, नोएडा लोकेशन है इनकी। अमाउंट अब देखना। सो अगर आप इनका अमाउंट देखोगे तो अमाउंट की अगर मैं बात करूं, सो ये देखो, अगर फिक्स्ड पार्ट देखोगे, पहली चीज तो ये, अगर आप पीए या पीडी लेवल पे जनपेक में जाते हो तो आपको मंथली इंसेंटिव मिलते हैं, लेकिन अगर आप एमटी जाते हो तो आपको ईयरली बोनस मिलता है। सो इनका जो फिक्स्ड पार्ट है वो है 6,80,000 का। 6,80,000 का इनका फिक्स्ड पार्ट है, यानी कि ये तो इन्हें सैलरी मिलेगी मिलेगी, लेकिन जब इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो इन्हें ईयरली बोनस में मिलेगा, जो 10% है इनका सीटीसी का। सो इनका अगर मैं देखूं ओवरऑल सीटीसी, ओवरऑल कॉस्ट टू कंपनी जो है वो है 7,48,000। कहाँ, ये किसी कंपनी में एपी प्रोफाइल पे थी, अब R2R में जा रही है। और R2R के अंदर अगर जा रही है तो कितने सारी इनकी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो गई। बिजनेस एनालिस्ट जाए, आगे चल के फाइनेंशियल एनालिस्ट जाए, आगे चल के एफपीएनए, जो इसका जो अपग्रेडेड वर्जन होता है R2R का, उसे हम एफपीएनए कहते हैं। एफपीएनए के प्रोफाइल में जाए, डेटा एनालिस्ट जाए, ये सारे डोर्स जो है ओपन हो गए। और अभी तो एक ऑफर लेटर आया, अभी इनके पेंडिंग है प्रोसेस के अंदर। सो ये इस प्लेटफॉर्म की खासियत है, सिर्फ आपको एक अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करवाता, आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, सो वर्किंग कैंडिडेट स्पेशली अगर आप स्टक हो गए हो तो स्टक मत हो। बहुत अच्छा प्रोफाइल है R2R का, जिसमें आप आगे चल के काफी ग्रो कर सकते हो, आगे चल के एफपीएनए में जा सकते हो, डेटा एनालिस्ट जा सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट जा सकते हो। आपको 3 ही अपने स्किल्स के ऊपर काम करना है। एक है SAP S4HANA,
S/4HANA इज द लेटेस्ट वर्जन जिसपे आप सारा वर्क सीखते हो एंड टू एंड। उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है एक्सेल, और एक्सेल में जो आप सीखोगे उसमें 3 पार्ट होते हैं, बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल एंड मॉड्यूल नंबर 3 विच इज MIS रिपोर्टिंग। और थर्ड जो पार्ट होता है वो होता है पावर बीआई, क्योंकि अल्टीमेटली हमें डेटा को विजुअलाइज करवाना है इस पावर बीआई के ऊपर। इन तीनों का कॉम्बो नहीं है अवेलेबल, अवेलेबल कहाँ है, स्क्यूनिक पे। सो अगर आप भी अपने ग्रोथ को लेके थोड़ा सा अगर आप सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप इस वाले प्लेटफॉर्म को रीच आउट कर सकते हो। सो जल्दी मिलूंगा एक और ऑफर लेटर के साथ, और क्योंकि यहाँ से बच्चों की प्लेसमेंट रोज। थैंक यू।